यह वीडियो खास करके इन्वेस्टर के लिए एंड उसमें भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करते हैं। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे साबित होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है शेयर बाजार में, तो कौन सा शेयर यहाँ पे खरीदे एंड शेयर खरीदने से पहले कौन सी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखें, कौन से स्टेप्स को हम लोग यहाँ पे फॉलो करें। तो इससे रिलेटेड ये थोड़ा वीडियो हम लोग एडवांस लेवल की बात यहाँ पे करने वाले हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा हम लोग मिक्स टाइप का लेवल यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा एडवांस भी रखेंगे, नॉर्मल भी रखेंगे, मीडियम साइज का भी लेवल रखेंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, टॉपिक क्या है कि यस, शेयर खरीदने से पहले इन 7 बातों को आप लोगों ने क्या करना है, फोकस में यहाँ पे रखना है एंड उसके बाद आप आराम से यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। मतलब सारी चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए तब जाके एक अच्छा शेयर आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा 7 पॉइंट को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 1 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने भी पॉइंट है ना दोस्तों उसमें देखा गया तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को मैंने सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब अगर शेयर खरीदना है ना मेरा तो स्टेप नंबर 1 हमेशा यही रहता है कि मतलब आप कह सकते हो कि 80% यही काम आपको करके दे देगा। आपने सही से यही पे मेहनत की। आप सभी लोगों को पता है स्टॉक मार्केट में भयंकर बहुत सारे सेक्टर देखने को मिलेंगे, तो सही सेक्टर का चुनाव करना, सेक्टर का चुनाव करना मतलब क्या, वही बिजनेस को सही तरीके से आप लोगों को चुनना यहाँ पे आना चाहिए। किसी भी एरे गहरे बिजनेस में नहीं जाना होता है, ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, बिजनेस की ग्रोथ। जिस बिजनेस में आप लोगों को ग्रोथ नजर आए करना होता है, अगर आपने ऐसे बिजनेस को पिक किया, ऐसे सेक्टर को पिक किया तो आपका 80% का यही पे हो जाता है। अगर आपने दूसरा सेक्टर अगर पकड़ लिया जो एवरेज सेक्टर है, जो कि गलत तो बिल्कुल भी नहीं, बट वहाँ पे फिर आपको एवरेज रिटर्न मिलेंगे। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा आप लोगों ने एनर्जी खर्च करनी होती है, इन्वेस्ट करनी होती है, यहाँ पे दिमाग लगाना होता है कि भाई सबसे पहले तो सेक्टर चुन लो। सेक्टर के अंदर आप लोगों को बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे, तो सही सेक्टर अगर आप चुन लेते हो जो कि खास करके फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप का अगर कोई सेक्टर रहेगा जिसमें ज़बरदस्त ग्रोथ रहते हैं तो आपका 80% काम हो जाता है। अगर आपने सेक्टर ही गलत चुन लिया तो फिर उसके बाद आप कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना पिक कर लो जिसमें दुनिया भर की अच्छी चीज़ें, छोटा मोटा ही रिटर्न बनेगा। तो इसलिए ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो पहला बिजनेस एकदम ज़बरदस्त आप लोगों ने पकड़ना यहाँ पे आना चाहिए। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन। यस, मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको क्या बताता है, उस कंपनी की साइज बताता है। साइज मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, आपने सुना होगा कि ये कंपनी लार्ज कैप है, अरे ये मिड कैप है, अरे ये स्मॉल कैप है। ये आप लोगों को बताता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, एंड इससे हमें पता चल जाता है उस कंपनी में रिस्क कितनी है। काफी सारे लोगों को ऐसा बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई लार्ज कैप मतलब घटिया ही, यहाँ स्लो रिटर्न्स बनते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया कि आपका सेक्टर सही चुनना होना चाहिए, जो पहला पॉइंट नंबर 1 था का पकड़ लिया। वहां पर भी लार्ज कैप कंपनी आपको 3400% रिटर्न देते हुए देखने को मिल चुके हैं 5 साल में, जो कि एक मिड कैप कंपनियां भी नहीं दे पाती। तो ये पहले आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर सेक्टर ही नॉर्मल है, बिजनेस ही नॉर्मल है, फिर लार्ज कैप भी क्या करेगा, वो आपको एवरेज ही रिटर्न देगा। इनफैक्ट ऐसे सेक्टर में मिड कैप भी नॉर्मल ही रिटर्न देते हैं। सो ऐसा नहीं है कि बस आधी कहानी सुन ली कि स्मॉल कैप ही बेहतर होते करके, अरे उधर रिस्क भी उतना होता है। और जैसे मैंने कहा कि आपका सेक्टर अच्छा होना चाहिए, तो छोटे प्लेयर्स भी कितना ही बना पा रहे होंगे, तो ये चीजें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट देखना यहाँ पे होता है। देन दोस्तों बात करेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है, यस वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमोटर। यस, आप चाहो तो थोड़ा बहुत कह सकते हो कि कंपनी के माल भी ठीक है, जो उन्होंने स्टार्ट किया था वो कंपनी में प्रमोटर ही यहाँ पे थे, तो इनके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता यहाँ पे होनी चाहिए। अभी यहाँ पे आ जाते हैं सबसे फेवरेट क्वेश्चन की ओर कि मैडम कंपनी के मैनेजमेंट को कैसे स्टडी करें, या आप कहते हो प्रमोटर को हम कैसे जाने। तो देखिए दोस्तों, प्रमोटर मतलब कोई ऐसा टूल नहीं है, मतलब इंसान ही होते हैं, ठीक है। अभी इंसान का नाम है, मान लीजिए मिस्टर एक्स, ठीक है, तो जो भी उनका पूरा नाम रहेगा, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, वॉट एवर, तो उनके बारे में आप लोगों ने जितना हो सकेगा करके सर्च करना है कि उस व्यक्ति के बारे में आपने उसका क्वालिफिकेशन देखना है, किसी कंट्रोवर्सी में अटके थे क्या, पहले कौन से कंपनी में थे, वहाँ पे उनका क्या रिकॉर्ड रहा है, सारी चीजें देखनी होती है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि प्रमोटर एंड मैनेजमेंट का एनालिसिस मतलब कोई तो ऐसी हिडन वेबसाइट रहेगी कि वहां पे हम क्लिक करेंगे एंड लिख कर आएगा कि अरे प्रमोटर तो एकदम धूम धड़ाकेदार है। ऐसा नहीं होता है, आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कैसा वो प्रमोटर है, जो भी नाम होगा उसका आपको करके देखना पड़ेगा, आपको सारी चीजें मिलेगी। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है, ये केस है इनके ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि इनका रिकॉर्ड क्या रहा है। तो ये मेहनत का काम है, ये काफी टफ काम होता है।
कोई आप लोगों को गलत होप यहाँ पे नहीं दूंगी, काफी आपको मेहनत करना पड़ेगा, बट इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा आप लोगों को तकलीफ होगा। एक बार आपको आइडिया आ गया तो फिर आप डेफिनेटली जो कंपनी के एकदम टॉप नॉच हम लोगों को प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं। चेयरपर्सन रहता है, चेयरमैन रहता है, सीईओ रहता है, सीएफओ रहता है, मैनेजमेंट में जो भी टॉप लेवल के व्यक्ति रहती है। प्रमोटर्स जो रहते हैं उनके बारे में आपने गूगल पर मिस्टर एक्स जो भी उनका नाम रहेगा करके ठीक है और चेक कर लो, अगर कुछ रहेगा तो डेफिनेटली वह आप लोगों को शो करेगा ही करेगा। सो उस हिसाब से आप उसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो करके। सो ये काफी मेहनत वाला काम होता है एंड यहाँ पे काफी सारे लोग आलस करते हैं, उनको लगता है कुछ तो शॉर्टकट होगा, यह आपको ही खुद से यहाँ पे स्टडी यहाँ पे करना पड़ेगा। बट ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रमोटर मैनेजमेंट को आपको जानना पड़ेगा ही पड़ेगा। देना आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न। जिस कंपनी के शेयर्स आप खरीदने जा रहे हो उस कंपनी में शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या है वो आपको पूरी तरीके से देखना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको पता ही है मोटा मोटी हम लोग को 3-4 चीजें देखने को मिल जाती है। कौन सा? प्रमोटर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि एक एफआईज है, एक डीआईआईएस है, गवर्नमेंट को थोड़ा चाहो तो कंसिडर कर लो, गवर्नमेंट कुछ कुछ कंपनी में देखने को मिल जाती है, एंड रहता है पब्लिक। ये 4 ही बड़े कैटेगरी देखने को मिल जाती है, पीडीएफ एंड एक पब्लिक का भी ठीक है। सो इसको आप लोगों ने जरूर स्टडी यहाँ पे करना होता है। तो हमेशा की पीडीएफ के पास अगर ज्यादा शेयर रहेगा तो पीडीएफ बोले तो पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफ स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसको हम लोग बोलते हैं पीडीएफ। अगर इनके पास ज्यादा माल है तो यूजुअली आप कह सकते हो कि वो कंपनी अच्छी हो सकती है। यूजुअली ये कोई गारंटी नहीं है भाई, ऐसा होता तो बस ये एक ही फॉर्मूला बनाया जाता और शेयर खरीदे जाते, ऐसा नहीं है। हाँ, बट ये एक एडवांटेज वाला पॉइंट तो जरूर है क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेल नोन ऐसे मतलब लोग हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस है जिनको सबसे ज्यादा कंपनी के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन, इंटरनल इंफॉर्मेशन है। अगर देखा गया इनको सबसे कम इंफॉर्मेशन या फिर आखिर में सब कुछ पता चल जाता है। सो याद रखना, अगर पीडीएफ के पास बहुत ज्यादा शेयर्स है, पीडीएफ मतलब प्रमोटर, डीएसएफएस 100% ही शेयर होते हैं, उसको अगर आप जोड़कर देख लो, अभी इस एग्जाम्पल में देखो 60 है, 19 है, 15 है, अगर आप टोटली अगर ऐसे ही राउंडेड पकड़ लेते हैं, चलो 60-20 कितना हो गया 80, और ये कितना 14-18 मतलब 94-95% यही दबा कर बैठे हुए हैं। डेफिनेटली कंपनी अच्छी होगी एंड पब्लिक के पास देखिए कितना है, केवल 4%। आप अंदाजा लगा सकते हैं हाँ ये कंपनी अच्छी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर दोस्तों, और वो है प्रमोटर का होल्डिंग के साथ साथ प्रमोटर का प्लेजिंग भी आप लोगों ने जरूर थोड़ा बहुत स्कैन यहाँ पे करना चाहिए। ठीक अगेन सेम चीज की प्रमोटर ने अगर शेयर्स अपने गिरवी रखे, इसका अर्थ ये नहीं कि सीधा उसको नेग्लेक्ट ही करने का, और इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला नहीं कि कितना परसेंटेज, 5% की, 20% की, 50%, बट जितना कम होगा उतना अच्छी बात है। मतलब आप कह सकते हो चलो 15-20% मैनेजेबल है, उससे ज्यादा अगर गिरवी रख रहे हैं तो वो कंपनी को कुछ ज्यादा ही रिस्क में लेकर जा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कोई धोखेबाजी कर रहे हैं। अभी होता है खास करके छोटे कंपनी जब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं भाई, उनको तो लोन मिलता ही नहीं है, एंड अगर लोन चाहिए तो सबसे कीमती एसेट उनसे मांगा जाता है कौन सा? प्रमोटर से शेयर्स मांगे जाते हैं। तो छोटे कंपनीज को, काफी छोटे कंपनीज आप देख सकते हो, उनको अपने प्रमोटर के शेयर्स को प्लेज करवाना पड़ता है। एक थोड़ा सा टफ पॉइंट यहाँ पे होता है, बट जितना प्रमोटर की होल्डिंग प्लेजिंग कम रहेगी उतना अच्छा है, सिंगल डिजिट में रहेगा उतना अच्छा है, 10% के नीचे रहेगा उतना अच्छा है। तो ये भी पॉइंट चेक करना है। पॉइंट नंबर 5 के ऊपर अभी आने से पहले जरूर कहना चाहूंगी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो जरूर इसको लाइक कर देना। काफी सारे लोग वीडियो देखने के फ्लो में लाइक करना भूल जाते हैं, आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। चलो बढ़ते हैं दोस्तों जैसे पॉइंट नंबर 5 की ओर, एंड वो है दोस्तों बैलेंस शीट। वेरी इंपॉर्टेंट चीज बैलेंस शीट में पढ़ना आना चाहिए। कौन सी? एक है रिजर्व्स एंड सरप्लस, सेकंड है कर्जा, एंड तीसरा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये सारी चीजें आपको कंपनी के बैलेंस शीट में मिल जाती है। ये देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस, कंपनी का रिजर्व्स लगातार बढ़ना चाहिए, ये एक अच्छी बात रहती है। कर्जे की बात करें, 2 टाइप के कर्जे होते हैं, एक होते हैं एलटीबी लॉन्ग टर्म बोरिंग, वो भी देखा गया कम रहेगा तो अच्छा है। ज्यादा कर्जे क्यों लिए जाते हैं? कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगर कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाकर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है तो हमें क्यों दिक्कत है। इन एक शॉर्ट टर्म बोरिंग भी रहता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या बताता है आपको? एसटीबी की 1 साल के भीतर कितना पैसा देना है करके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो रहता है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट एलटीबी रहता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, एंड देन रहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये देखिए तो ये बताता है कंपनी के पास लूज कैश कितना है, तो 65 के आसपास ये बैलेंस शीट में देखने को मिल रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको देखना होता है। देन पॉइंट नंबर 6 कौन सा? पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट।
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे देखना है कि कंपनी की सेल्स कितनी हुई है, कितना ग्रोथ है, सेल्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है वो चेक करना है। आप लोगों ने उसके मार्जिन देखने हैं, देन नेट प्रॉफिट देखना है एंड सबसे इम्पोर्टेंट आखिर वाला ईपीएस अर्निंग्स कितनी यहाँ पे बढ़ रही है पर शेयर के हिसाब से, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। याद रखना, अगर आप पूछोगे ना पीएनएल में इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ईपीएस रहता है, प्रॉफिट से भी ज्यादा ऑब्वियसली ना, क्योंकि पर शेयर के हिसाब से वो कैलकुलेट किया जाता है। सो ईपीएस देखना है कि ईपीएस कितना, अर्निंग कितना ग्रो हो रहा है। इधर भी काफी सारे लोग गलती कर लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ क्लाइंट देखते हो और शेयर खरीदने का विचार करते हैं। अरे बाबा, वो ऐसा नहीं करना है, आपको ये सातों के सातों चीजें देखनी होती है। और अगर आपको एक ही पार्ट देखकर अगर जाना ही है, पॉइंट नंबर 1 देखकर आप वो दाव खेल सकते हो, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 80% चीजें वर्क करती है। कौन सा पॉइंट नंबर 1? यस, अच्छा सेक्टर चुनना। अच्छा सेक्टर मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर चुनना। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। काफी लोग ये गलती करते हैं, सिर्फ क्लाइंट देखते, मैडम इस क्लाइंट देखिए क्या बढ़िया क्लाइंट से, अरे मेरे भाई क्लाइंट तो है बट बाकी की चीजों कौन देखेगा, कैसा है सेक्टर, कैसा है। अगर एवरेज नॉर्मल वाला सेक्टर है, स्टिकर चिपकाने का काम लगाकर रखा हुआ है, तो वहाँ पे बड़े बड़े क्लाइंट्स लेकर क्या करोगे, रुपए 3 रह लेकर, तो ये भी चीज पता होनी चाहिए। तो ये एक एडवांटेज वाला पॉइंट है, बट ये ओनली पॉइंट नहीं होना चाहिए कि बस वो देख लिया और मैंने डिसाइड कर ली कि शेयर आए करके। तो ये सारी चीजों को समरी करके अगर मैं कहूँ, ठीक है, 7 पॉइंट आप लोगों ने क्या करने हैं दोस्तों, कोई भी शेयर खरीदने से पहले यहाँ पे इनको स्टडी करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रमोटर को देखना है, बैलेंस शीट को देखना है, पीएनएल को देखना है, क्लाइंट को भी देखना है। देखना जो भी चीजें मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताई है, A to Z जितनी भी, उन सब के ऊपर आप लोगों का अच्छा खासा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, पीडीएफ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है, प्लेज है कि नहीं है, कितना है करके, ये सारी चीजों को फोकस में रखने के बाद आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। हाँ, इनिशियल स्टेज पे काफी हैवी लगेगा, एक बार सीख गए मार्केट तो फिर आप लाइफ टाइम यहाँ पे सीखते ही रहोगे, आगे यहाँ पे बढ़ते ही रहोगे।